परंतु जो लोक वेदातीत रसात्मक जो पुरुषोत्तम है वाको खुद को महात्म्य जो है वो नहीं प्रकट। अतएव तुमको याद हो तो हमने बहुत दिन तक दया निज महात्म्यं करिष्यन् प्रकटम हरि या के ऊपर हमने तुम्हारे मंडल में 5-6 व्याख्यान दिए हैं। वहां में निज महात्म्य क्या है या शब्द को अर्थ खूब समझाया। नहीं तो प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप मिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति, इतनो सीधो ही अर्थ जो यदि यहाँ भी या सब एतत् गुण विशिष्टत्व नंदराज कुमार में दिखाने के लिए ही ये कथन प्राधान्य ने, पर जो क्या वसुदेव कुमार में एतत् गुण विशिष्टत्व नहीं है का, वहां भी है। वो जो है वो क्या एतत् गुण विशिष्टत्व नारायण में नहीं है का, वहां में भी है। लक्ष्मी आई कि नहीं। यहां तक के एतत् गुण विशिष्टत्व प्राकृत धर्मानाश्रयत्व अप्राकृत निखिल धर्म रूपत्व निगम प्रतिपाद्यत्वादि जो है वो रामाद्य अवतार में भी है। जो अपने आप प्रधान जो अवतार माने हैं दशावतार, उन तक में अपन को मानना पड़ेगा और वासु भी अतिरिक्त तो कुछ अवतारन में मानना पड़ेगा। आविष्टन की और इनकी जो है वो बात में कछु थोड़ो अंतर आ जाएगा। लक्ष्य में आई कि नहीं। आविष्टन की बात में अंतर आ जाएगा कछु। आवेश अवतार बाकी जो है वो भी अमुक आवेशन में भी नहीं आवेगा। ये सब बड़ी सूक्ष्म मर्यादा है। या कि अब पंचायत हम कहां तक तुमको समझावें, एक कभी यही पे विवेचन स्वतंत्र करें तब जाके या बात को जो है वो सब विवेचन समझा सकें। बाकी सभी आवेश में भी नहीं आवेगा। अरे जैसे बलभद्र ये आविष्ट अवतार, क्योंकि जो है वो व्यूहावतार भी है और कृष्णावेश भी है। तो आवेश है तो वह ठिकाने नहीं आवेगा, क्योंकि वहां जो है वो प्राकृत धर्मानाश्रयत्व अप्राकृत निखिल धर्म रूपत्व ही है वह ठिकाने, संकर्षण हुए इत्यादि। ये सब जो है वो गंभीर विवेक जो है, इन विवेक पूर्वक इन पदार्थन को समझाना जरा समय साध्य है। ऐसे जल्दी से जो है वो एक दिन में हो जाए ऐसी कथा नहीं है, वहां में जरा देर लगे। अतः वाको अभी तो हम तुमको जनरल बात समझा रहे हैं, इतने डीप जाके नहीं जा रहे हैं। तो जनरल में ये प्राकृत धर्मानाश्रयत्व अप्राकृत निखिल धर्म रूपत्व निगम प्रतिपाद्यत्व इत्यादि जो बातें आई, ये सब जो है वो, अरे तुम संस्कृत शब्दन सु मत बढ़कियो, तुम एक द्रोड़ को याद रहो कि नहीं प्राकृत धर्म नो लेश अप्राकृत वपु कहिए जी। इतना तुम ध्यान में रखो। प्राकृत धर्मानाश्रयत्व अप्राकृत निखिल धर्म रूपत्व को समझ। संस्कृत शब्द सु जो है तुम नित्य गाओ हो बैठ के, वो जो नित्य गाओ हो वही कथा हो रही है, कोई अलग बात नहीं हो रही है। बाकी तुम गुजराती भाषा में याद कर लो कि नहीं प्राकृत धर्म नो लेश अप्राकृत वपु कहिए जी। इतने में जो है वो ध्यान कर लो, यासु जो है वो समझ आ जाए। संस्कृत हमको क्या करें, कोई जबरदस्ती एक वो कहवे की तो हंसी आवे है, पर दृष्टांत याद आ गए हो तो कह दें कि एक जो है वो आदमी बड़ो अशुभ वक्ता है। खैर हम अशुभ वक्ता नहीं है, हम तो संस्कृत देव भाषा बोल रहे हैं, पर वो आदत पड़ी वो जाए नहीं ना, तो अशुभ वक्ता तो वाकू एक दिन कोठी के भीतर बंद कियो गयो कि ये जब बाहर हम जाएं तब अशुभ बोल न दे। ध्यान में आई कि नहीं। तो वाकू कोठी के भीतर, वाकू कोठी में कोई एकाध खीला मिल गयो तो वो मट्टी की पुराने गावन में जो मट्टी की कोठियां हों तो वह कोठी में मैंने धीरे धीरे कुचर कुचर के एक छेद कियो। छेद करके वाको काका जो है वो जाने वालो हो तो बाहर गाम, तो मारवाड़ी भाषा में बोलो कि काके ने कालिए रा जाते रा पग दिखे। ये जाते रा पग दिखे ये हमारे मारवाड़ में अपशुकन है। ध्यान नहीं, जाते माने गयो वो दुनिया सु गयो, ये वाको आशय हो जाए। तो वो कोठी में छेद करके भी बोलो
कि काके ने कालिए रा जाते रा पग दिखे। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसे ही हम बहुत रोको, हमको कोठी में बंद करो तो भी संस्कृति निकलेगी, अभी आपको तो कोई आपको कोई उपाय नहीं है। पर तुमको हम सरल भाषा में समझाने के लिए यत्न करके बताने हैं कि हाँ भाई ये देख लो, नहीं प्राकृत धर्म नॉलेज और निगम प्रतिपाद्यत्व माने वेद सु जाको निरूपण हो, जाको निरूपक वेद हो, वो इतने में समझ। तो ये शुद्धम साकृति, शुद्ध साकार माने मायावाद की तरह अशुद्ध साकार नहीं, जो माया के गुणन की कर्जा लेके बेचारो ब्रह्म महादुर्बल माया के आगे भी रोने वालों के हाय मुकु आकार दे दे, हाय मुकु गुण दे दे, यार इत्सु माया के दरवाजा पे भीख मांगने वालों ब्रह्म नहीं, किंतु जो है वो शुद्ध साकार अपने स्वसामर्थ्य सु दिव्याकारी युक्त ऐसो जो ब्रह्म है, यत्तद शुद्धम साकृति स्तौमी, वो जो है वो ब्रह्म वाकु मैं स्तवन करूं हूं, वंदन करूं हूं, स्तुति करूं हूं, ये जो है वो यहाँ प्रभु चरणाशय है। परंतु ये आशय क्या इतर अवतारादि पर्यंत नहीं है? तब पीछे कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम समभूत हुई, ये बात जो है वो कही, परंतु वो सब केवल उतनो ही मात्र लें तो उतने मात्र को जो है वो लेवे सुतो महात्म्य नहीं, आगे भी जो कथनीय है वो और पूर्व परामृष्ट है वो, क्योंकि तत्शब्द है, अतएव जो है वो संप्रत्य विषय तस्य, यहाँ तस्य सु जो है वो व्यक्ततया कथित प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप निगम प्रतिपाद्य शुद्ध साकार, पर वो शुद्ध साकार इतना जो व्यक्ततया कथन है, वाक्य अव्यक्त में सूचित वो जो नंदराज कुमार, वो संप्रत्यविषय तस्य, यो जो है वो कुछ अंतर्गर्भित कथन और कुछ प्रगट कथन दोनों को लेके यहाँ तत्शब्द परामर्श करे है, अकेले वाकु जो है वो लेके तत्शब्द करतो हो यो नहीं, क्योंकि दया निज माहात्म्यम करिष्यन, ये जो आगे को पद है वो निज माहात्म्यम करिष्यन प्रकटम, ये पद ये अपन को दिखा दे है कि ये निज महात्म्य सु जो है वो साक्षात लोक वेदातीत को महात्म्य, रसात्मकता को जो महात्म्य, मूल रूपता को जो महात्म्य, ये सब महात्म्य केवल एतत् स्वरूप मात्र पर्यवसित है, वाई में रहने वाला है, माने या स्वरूप में ही रहे, पर्यवसित माने वाई में रहने वालों है, समझे कि नहीं, अन्य में रहने वालों नहीं है। या सब बात को ध्यान में रख के अपन को आगे चलना चाहिए, अन्यथा जो है वो केवल जो यदि जो व्यक्त कथन है उतने मात्र को लेके जो अपन चले हैं तो फिर जो है वो इतनो काम तो जो है वो रामानुज माध्व और निम्बार्क कर चुके हैं, चैतन्य भी सामने कर रहे हो है, माने महाप्रभु जी के प्राकट्य समय चैतन्य भी सामने कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उतने मात्र को लेके चर्चा नहीं है, किंतु दया निज महात्म्यम सु, ये मूल रूपता को जो महात्म्य है, रसात्मकता को, ये जो लोक वेदाती तत्वादि महात्म्य है, ये सब महात्म्य को प्रकटीकरिष्यन। यद्यपि चैतन्य ने बहुत ज्यादा दौड़ लगाई, परंतु मंत्रोपास्यता आने से फिर विभूति रूपता आ गई, नाहम वेदई को पूर्णतया संरक्षण नहीं भले, नाहम वेदई न तपसा या को पूर्णतया संरक्षण नहीं था। अतएव श्रीमद् भक्ति हमसानुसार या स्वरूप की प्राप्ति जो है वो आप ही ने कराई है और कोई के द्वारा नहीं हो सके। यासु निज फल जो है दैवी जीवन को निज फल, जैसे वो निज महात्म्य है वहां, ऐसे यहाँ भी निज फल है। ये निज फल जो दैवी जीवन को है, पुष्टि सृष्टि जो दैव पुष्टि सृष्टि है, वह को निज फल वही है कि जो आपको मुख्य स्वरूप है, जा महात्म्य को प्रकट करने के लिए दया निज महात्म्यम करिष्य वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम्। ये जो वाठिका ने आवे है वासु, यहाँ भी बड़ो भारी संबंध है। संबंध नहीं हो
ये बात नहीं है, बड़ो भारी संबंध जो है वो वहां को या ठिकाने अपन को उपलब्ध हो। तो ये निज फल रहित क्यों हो जाती सृष्टि? कि कोई ने प्रकट ही नहीं किया। ये प्रकट करवे की आज्ञा भी आचार्याणामेव कथम इयम आज्ञा, ये जो अपन ने प्रश्न उठायो तो वो भी अभी रह जाए। तब कही कि या स्वरूप को प्रकट करवे को सामर्थ्य आपको ही है, इतर को नहीं है। क्योंकि तल लीलांत पातित्वा साक्षी रूपत्वा आपको ही जो है वो, या भीतर जो है वो आपने अनुभव किया है, अतएव आप ही बता सके हैं, और कौन बता सके। यासु आपको ही आज्ञा भाई कि लो तुम साक्षी तरीके रहे हो आज तक, तो अब चलो, अब हम तुम में और अपने और दो स्वरूप बजरा में हैं, और तृतीयात्मक मिलके अब जो है वो आप आगे प्रकट हो, और या मार्ग को और या स्वरूप को या सब भावना को आप प्रचार करो। या प्रकार सु जो आज्ञा भई वो आज्ञा सु आपको प्राकट्य। अतएव यदि आप नहीं प्रकट होते तो भूतनाथोदितासन मार्गध्वांतांत तुल्य होके दैव सर्ग में भी जो है वो पैदा भय लोग, वे सब जो है वो उनकी जो है वो सृष्टि व्यर्थ हो जाती। क्योंकि नहीं वहां रामानुज मध्वादि ने तो कियो काम, क्योंकि वो कियो पर मार्यादिक मात्र को साफल्य हो, तो पर पुष्टि सृष्टि तो जो है वो फिर वही मायावाद के चक्कर में पड़ी रहती, जो उनको ये चीज नहीं मिलती। तो क्योंकि उनको अधिकार दूसरो हतो और उनको दुस्संग घोर हतो। या तरफ वो पुष्टि सृष्टि को कुछ क्या कहनो, ये उत्तर को और उत्तर भाग और ये पश्चिम भाग को ही ज्यादा हम अधिक महत्व देंगे कि पश्चिम भाग, उत्तर भाग और पूर्व भाग, ये तीन भाग के ही ऊपर पुष्टि सृष्टि के प्राकट्य हुए को कुछ भाग्य को सौभाग्य मिले है। अतः या है वो दक्षिण देश में यदि सौभाग्य मिलतो या को, तो जो है आचार्य चरण दक्षिण में ही नहीं विराजते, परंतु जो है वो आचार्य चरण या तरफ पधारे और सब पुष्टि सृष्टि के जीव भी याई तरफ अधिक प्राप्त भये, ये उत्तर को और जो है वो पूर्व को और पश्चिम को सौभाग्य है। लक्ष्मी आई मार्यादिकन को अधिक प्राकट्य वा ठिकाने भयो, पर पुष्टि सृष्टि को जो प्राकट्य है वहां मर्यादा पुष्टि तक के जीव प्रकट भय हैं, ये हमको तो अनुभव है। क्योंकि हमने सर्व ग्रंथ देखे हैं उन लोगन के भी, या सु मर्यादा पुष्टि तक के भय हैं, पर पुष्टि मर्यादा को तो कोई एकादि भयो हो तो भले, बाकी पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि की कथा ही नहीं है दक्षिण। लक्ष्मी आई ना, जो हम साफ साफ बात तुमको भले क्वचित क्वचित महाराज द्रविड़ेषु च भूरिशः ऐसे भागवत में वाक्य मिले, परंतु वो मार्यादिक भक्ति मात्र को उद्देश्य करके वाक्य हैं। पुष्टि भक्ति को जो है, क्योंकि ये श्री गोपीजन भी या उत्तर में और पूर्व में प्रकट भई, ये यासु जो है वो उनने यही कृपा पाछी यही देश पे करी है, कौन जाने, जो वाकई निकट को भाग है। जितने भी आचार्य के शिष्य हैं वे सब पश्चिम माने पंजाब के पास के, कुरुक्षेत्र इत्यादि यहाँ के आसपास के, अथवा तो जो है वो फिर ये यूपी के, गुजरात के, ऐसे ही जो है वो ज्यादा तुमको मिलेंगे। बाकी दक्षिण के कोई शिष्य आपके हों ऐसा जो है वो बहुत कोई गिनती के हों, दो चार, वो बात की कोई कथा नहीं है, पर वो भी 84 में तो उल्लिखित कोई अपन को मिलते हों, ऐसी जो है वो बात हमारे ध्यान में नहीं। यदुनाथ दिग्विजय में कोई 2-3 ब्राह्मण शिष्य हैं उनके, जो साथ विजयनगर में गए हैं, और यदुनाथ दिग्विजय परम प्रामाणिक ग्रंथ है, अतः उनमें से कोई दक्षिणी हो तो हम नहीं कह सके हैं। परंतु जो है वो 84 को जिनको आपने सर्वात्म भाव और लीलानुभव करायो प्रत्यक्ष, ये तो वे केवल दार्शनिक शिष्य होंगे, और जिनको परम भक्ति को आपने प्रदान किया, ऐसे जो शिष्य हैं उनको तो सौभाग्य ये उत्तर पूर्व पश्चिम को ही मिलो है, बाकी जो है वो दक्षिण को वो सौभाग्य नहीं प्राप्त है।
पश्चिम में सब, फिर गुजरात इत्यादि सभी आ गए, ध्यान में आई कि नहीं? पश्चिम को मतलब यहाँ गुजरात इत्यादि सर्व चीज आ गई। यहां तक कि सिंध तक पे तो पधार के कृपा करी, ठट्ठा में पधारे नारायण दास दीवान के यहाँ, बाकी ऊपर भी जो है वो कृपा करी। तो या प्रकार सु आपकी जितनी कृपा भई है वो या तरफ ही आपको पुष्टि सृष्टि मिली। अरे वह एक जीव के लिए वहां पधारे, वह नारायण दास के लिए, क्योंकि वो एक जीव अपनो, तो वह एक जीव के लिए भी आप पधारे। चाहे भले नारायण सरोवर तीर्थ के व्याज सु पधारे, कोई ढंग से भी पधारे, किंतु पधारे जरूर वह एक जीव के लिए। और पदरज गंध सु भी जिनको अधिक पवित्र किए वो भी सब याई तरफ के देश मिलेंगे। अंग बंग कलिंग कीकट मगध मरु सुर सिंध ते तामस न अघर्या प्रताप पदरज गंध। वह पदरज गंध सु भी इन्हीं को जो है वो आपने जो है वो पवित्र किया। मैंने इन देशन पर ही आपकी अधिक कृपा जो है वो रही, और वो पुष्टि सृष्टि को वही ठिकाने ज्यादा प्राकट्य है। तो वो पुष्टि सृष्टि जो है वो निज फल रहिता, हे देव सृष्टि व्यर्थास, वो व्यर्थ हो जाए, क्योंकि वो वही अंधन तम में पड़ी रहती, वही मायावादी के अंधकार में पड़ी रहती। ज्यादा बढ़ते कोई समझो कोई भगवत कृपा हो जाती और रामानुजादि के वहां में जो चले जाते तो भी का उनको जो है वो सायुज्य मुक्ति पर्यंत को वो भी नारायण आदि के साथ जो है वो मिलतो, यासु अधिक जो है वो जो लीला को अनुभव को जो फल है वह फलसु तो वो वंचित रह ही जाती। वो तो श्रीमद आचार्य चरण कृपा करें तभी मिल सके हैं।